क्या हो अगर ये कहा जाए कि जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं या जो शरीर हमारा है वो वास्तव में उस तरह से है ही नहीं जैसा हम उसे महसूस करते हैं। बिल्कुल, विज्ञान भी तो यही कहता है ना, क्वांटम लेवल पर ये सब ऊर्जा का ही खेल है। सही कहा। और भारतीय दर्शन इसे सदियों पहले माया और निराकार का नाम दे चुका है। तो आज की इस गहराई से पड़ताल में हम अनीता अरविंद सराफ द्वारा प्रस्तुत गायत्री चैतन्य पर विस्तार से बात करने वाले हैं। ये तो बहुत ही शानदार विषय है ना? हमारा मकसद ये समझना है कि क्या ये दुनिया बस वैसी ही है जैसी हमारी आंखों को दिखती है, या इसके पीछे कोई ऐसा परम सत्य है जिसका कोई रूप ही नहीं है। देखिए, ये सवाल मानव अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है और गायत्री चैतन्य दर्शन शास्त्र की उन परतों को खोलता है जहां हमारी ये जानी पहचानी दुनिया अचानक धुंधली पड़ने लगती है। हाँ, क्योंकि इसमें निर्गुण और सगुण की बात की गई है। बिल्कुल, निर्गुण मतलब बिना गुणों के और सगुण मतलब गुणों के साथ। इनके बीच का जो अंतर है ना, वो बहुत ही सूक्ष्म है और इसका उद्देश्य सिर्फ कोई किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि वास्तविकता को उसके मूल रूप में पहचानना है। पर निर्गुण शब्द सुनते ही थोड़ी उलझन होती है। मैं सोच रही थी, जब हम कहते हैं बिना गुणों के, तो दिमाग में एकदम खालीपन सा आ जाता है। हाँ, एक शून्यता की छवि बनती है जो कि बहुत स्वाभाविक है। मतलब हमारी तो आदत है ना हर चीज को उसके आकार, रंग या गंध से पहचानने की। अगर कोई चीज पंचभूतों जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन सब से परे है, तो क्या वो सिर्फ एक शून्यता नहीं है? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। शून्यता और पूर्णता के बीच का यही भ्रम हमें रोकता है। गायत्री चैतन्य बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि निर्गुण कोई शून्यता नहीं है। अच्छा, तो फिर वो क्या है? वो एक ऐसी परम अवस्था है जो पूरी तरह से माया रहित और स्वतंत्र है। इसे निराकार कहा जाता है क्योंकि इसका कोई भौतिक आकार नहीं है, कम से कम ऐसा आकार नहीं जिसे हमारी भौतिक आंखें देख सके। मतलब वो हमारी समझ के दायरे से बाहर है। बिल्कुल। देखिए, जो 5 तत्व हैं ना, उनके अपने गुण होते हैं, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। निर्गुण अवस्था इन सभी से पूरी तरह मुक्त है। यही शुद्ध परब्रह्म की मूल अवस्था है। तो वो खाली नहीं है? एकदम नहीं। वो हर उस चीज का आधार है जो इस ब्रह्मांड में मौजूद हो सकती है। रुको, अगर वो निराकार सत्य ही आधार है, तो उससे ये इतना ठोस ब्रह्मांड कैसे बन गया? मतलब एक अमूर्त चीज से ऐसी दुनिया कैसे निकल आई जिसे हम नाप सकते हैं? यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व आता है जिसे दर्शन में शक्ति कहा गया है। शक्ति? हाँ, जब इस शुद्ध निराकार पर ब्रह्म में ऊर्जा या शक्ति का समावेश होता है, तब वो सगुण और साकार रूप ले लेती है। सगुण का मतलब यहाँ भौतिक गुणों से है? सही पकड़ा आपने। सगुण का अर्थ है भौतिक और रासायनिक गुणों का आ जाना। जब शक्ति जुड़ती है तो वास्तविकता हमारी इंद्रियों की पकड़ में आ जाती है, यानी हम उसे महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, माया का आवरण आ जाता है। वो निराकार परब्रह्म सृजन की प्रक्रिया में आकर साकार प्रजापति ब्रह्मा के रूप में प्रकट होता है और इसी से पूरा का पूरा दृश्यमान ब्रह्मांड बनता है। ये सब सुनने में बहुत भारी लगता है, लेकिन मुझे गायत्री चैतन्य की एक बात बहुत अच्छी लगी। इसमें जो दैनिक जीवन के उदाहरण दिए गए ना, वो इसे बहुत आसान बना देते हैं। हाँ, वो उदाहरण बहुत ही सटीक हैं। जैसे भोजन और भूख वाला उदाहरण। मतलब जब हमारे सामने खाना रखा होता है, कोई भी डिश हो, तो वो सगुण साकार है क्योंकि उसका एक स्पष्ट आकार है। हाँ, उसे हम छू सकते हैं, उसकी खुशबू ले सकते हैं। उसका एक भौतिक अस्तित्व है ना, जो हमारी इंद्रियों की पकड़ में है। बिल्कुल। लेकिन, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब हम भूख महसूस करते हैं तो सब बदल जाता है। भूख का तो कोई भौतिक आकार नहीं है। सही बात है। हम भूख को टेबल पर निकाल कर नहीं रख सकते, उसका कोई रंग या वजन नहीं होता। फिर भी भूख इतनी शक्तिशाली है कि वो हमारा पूरा दिन कंट्रोल कर सकती है। और उसके स्पष्ट गुण भी हैं। वो हमें बेचैन करती है, खाना खोजने पर मजबूर करती है। तो ये किस श्रेणी में आएगा? ये सगुण निराकार का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। भूख में गुण है, सगुण है, लेकिन आकार नहीं है, यानी निराकार है। क्या बात है! और अगर हम इसे थोड़ा और आगे ले जाएं, तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारे भीतर का जो प्राण है, ये सब सगुण निराकार ही हैं। विचारों का भी तो कोई वजन नहीं होता ना? बिल्कुल, विचार का कोई वजन नहीं है, लेकिन एक अकेला विचार पूरी दुनिया बदल सकता है। हम विचारों को देख नहीं सकते, पर वो हमारी जिंदगी चला रहे हैं।
अगर हम इसी सगुण निराकार के लॉजिक को शरीर के स्तर पर देखें तो गायत्री चैतन्य में चेतना की 4 अवस्थाओं का जिक्र है। हाँ, अवस्थाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुझे लगता है ये समझना जरूरी है कि हम हर दिन साकार और निराकार के बीच कैसे झूलते हैं। तो शुरुआत होती है जागृत अवस्था से। जागृत अवस्था यानी जब हम पूरी तरह जगे हुए हैं, जैसे अभी हम और आप बात कर रहे हैं। हाँ, इस अवस्था में हमारा भौतिक शरीर पूरी तरह सक्रिय रहता है। तो ये अवस्था सगुण साकार है, इसमें जड़ता है, आकार है। हम गुरुत्वाकर्षण से बंधे हैं और दुनिया को छू सकते हैं। एकदम सही। इसके बाद आती है दूसरी अवस्था, स्वप्न अवस्था। सपने देखने वाली अवस्था। हाँ, जब हम सपने देखते हैं तो हमारा भौतिक शरीर बिस्तर पर चुपचाप पड़ा होता है, लेकिन हमारे अंदर एक पूरी नई दुनिया चल रही होती है। हाँ, जहाँ हम भाग रहे होते हैं, लोगों से बात कर रहे होते हैं। गायत्री चैतन्य के अनुसार यहाँ हमारा सूक्ष्म शरीर काम करता है। पर ये काम कैसे करता है? देखिए, स्वप्न अवस्था सगुण साकार और सूक्ष्म के बीच की एक बहुत रहस्यमयी अवस्था है। सूक्ष्म शरीर एक तरह का ऊर्जा शरीर है। इसमें भावनाएं और विचार तो हैं, लेकिन भौतिक मांस या जड़ता नहीं है। अच्छा, मतलब रूप तो है पर वजन नहीं है। बिल्कुल। अगर सपने में कोई शेर हमारे पीछे भाग रहा हो तो हमारी असली दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आ जाता है। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। तो वहाँ घटनाएं घट रही हैं, गुण मौजूद हैं, लेकिन ठोस भौतिकता नहीं है। समझ गई। और फिर तीसरी अवस्था आती है सुषुप्ति, यानी गहरी नींद। हाँ, डीप स्लीप। यहाँ चीजें बहुत अमूर्त हो जाती हैं। गायत्री चैतन्य कहता है कि यहाँ हमारा कारण शरीर होता है, पर गहरी नींद में तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता। तो ये कारण शरीर क्या है? कारण शरीर को आप एक बीज की तरह समझ सकती हैं। जैसे बीज में पूरा पेड़ छिपा होता है ना, वैसे ही इसमें हमारी सारी यादें, संस्कार और इच्छाएं बीज रूप में होती हैं। अच्छा। गहरी नींद में कोई सपना नहीं होता, भौतिक दुनिया का कोई होश नहीं होता। ये अवस्था पूरी तरह से सगुण निराकार है। न कोई रूप, न कोई आकार। हाँ, लेकिन अनुभव फिर भी है। सोचिए, जब हम सुबह उठते हैं तो क्या कहते हैं? हम कहते हैं आज बहुत गहरी नींद आई, मजा आ गया। बस, इसका सीधा मतलब क्या हुआ? कि उस शांति को महसूस करने वाला कोई तो था वहां। बिल्कुल। अगर वहां कोई था ही नहीं तो जागने के बाद उस शून्यता की स्मृति किसे है? अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और यही बात हमें चौथी अवस्था तक ले जाती है, जिसे तुरिया अवस्था कहा गया है। तुरिया अवस्था। हाँ, ये चेतना की सबसे परम अवस्था है, जो इन तीनों से एकदम अलग है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों माया के अधीन हैं, बदलती रहती हैं। हाँ, कभी जगे हैं, कभी सो रहे हैं। लेकिन तुरिया अवस्था में सब कुछ निर्गुण और निराकार हो जाता है। ये वो मूक साक्षी है जो कभी नहीं बदलता। ये तो एकदम दर्शन के शिखर की बात हो गई। पर अगर मैं आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी की बात करूं, जहां लोगों को तनाव है, काम का इतना दबाव है, एक आम इंसान के लिए इस ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग क्या है? सवाल बहुत वाजिब है। मतलब हम उस परम सत्य या तुरीय अवस्था तक पहुंचने की शुरुआत कैसे करें? देखिए, गायत्री चैतन्य ये नहीं कहता कि आप एक रात में वहां पहुंच जाएंगे। ये एक पूरी प्रक्रिया है जो 3 रास्तों से होकर गुजरती है। पहला है भक्ति मार्ग, जो एकदम सगुण और साकार है। हाँ, इसमें भगवान के अवतारों या उनकी मूर्तियों की पूजा की जाती है। ये एक द्वैत अवस्था है, यानी भक्त मानता है कि वो अलग है और भगवान अलग हैं। पर अगर अंतिम सत्य निराकार ही है तो हम सीधे उसी पर ध्यान क्यों नहीं लगा लेते? ये मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है? क्योंकि हमारे मन की एक प्राकृतिक सीमा है। हमारा मन हमेशा आकारों में, छवियों में सोचता है। हाँ, ये तो है। अगर आप किसी शून्य या निराकार पर ध्यान लगाने की कोशिश करेंगी तो मन तुरंत भटक जाएगा। उसे कोई भौतिक आधार चाहिए होता है, एक आलंबन चाहिए। तो सगुण साकार पूजा से मन को एक दिशा मिलती है। बिल्कुल। इससे मन एकाग्र होता है, उसमें शक्ति आती है और हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। ये एक तरह की ट्रेनिंग है। समझ गई। बिना इस आधार के हम सीधे निराकार तक छलांग नहीं लगा सकते। एकदम सही। और जब मन अनुशासित हो जाता है तब साधक दूसरे चरण में जाता है, जिसे ध्यान मार्ग कहते हैं। तो यहाँ क्या बदलता है? यहाँ उपासना सगुण निराकार हो जाती है। मतलब साधक बाहरी मूर्ति को छोड़ देता है और अपने भीतर की उस अंतर्यामी शक्ति पर ध्यान लगाता है। रूप पीछे छूट जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ भी द्वैत है। ध्यान करने वाला अलग है और जिसका ध्यान किया जा रहा है वो अलग। और अंत में जब ध्यान पूरी तरह पक जाता है तो ज्ञान मार्ग खुलता है, जहाँ सब कुछ निर्गुण निराकार हो जाता है। राइट? हाँ, ज्ञान मार्ग अद्वैत की अवस्था है। यहाँ इंसान को ये बोध हो जाता है कि जिसे वो बाहर खोज रहा था वो तो उसी के अंदर है। आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं।
लेकिन इस पूरी यात्रा में गायत्री चैतन्य एक बात पर बहुत जोर देता है कि गुरु के बिना ये ज्ञान असंभव है। बिल्कुल, गुरु की भूमिका सबसे अहम है। मतलब इंसान किताबें पढ़कर भक्ति या ध्यान तो शायद कर ले, लेकिन उस निराकार तक पहुंचना बिना मार्गदर्शक के कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। हमारी बुद्धि खुद सगुण निराकार का हिस्सा है, वो अपनी ही सीमाओं को कैसे लांघेगी? सही बात है। गुरु वो पुल है जो साधक को सगुण की सुरक्षित दुनिया से निकालकर निर्गुण की असीम दुनिया में ले जाता है। हमारे अहंकार इतने गहरे होते हैं कि उन्हें तोड़ने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो उस रास्ते पर पहले चल चुका हो। और गायत्री चैतन्य ये भी तो कहता है कि उस निर्गुण निराकार परब्रह्म का जो पहला स्पंदित रूप है वही गायत्री है। एकदम सही कहा आपने। इस दर्शन को आसानी से समझने के लिए इसमें प्रकृति के कुछ बहुत ही शानदार उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, एनोलॉजीज वो बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड एक ही सत्य की अलग अलग कहानियां सुना रहा है। वो उदाहरण इस भारी दर्शन को एकदम जमीन पर ले आते हैं। जैसे सबसे पहले नभ स्तर का उदाहरण लें। आकाश में बादलों के बीच चमकती बिजली। हाँ, जब बिजली चमकती है तो हम उसे देख पाते हैं। बिल्कुल, उसका एक रूप है, तो ये सगुण साकार का प्रतीक हो गया। और फिर आता है भूस्तर। उसमें लकड़ी के अंदर छिपी आग या ट्रांसफार्मर में बहने वाली बिजली की बात है। हाँ, अगर इसे आज के हिसाब से समझें तो जैसे हमारे फोन में बैटरी होती है, पावर है पर दिखती नहीं। एकदम सही तुलना है। ट्रांसफार्मर में भी हजारों वोल्ट की बिजली बह रही है, पर उसका कोई भौतिक रूप हमें नहीं दिखता। शक्ति है, गुण है, लेकिन छिपी हुई है। तो ये सगुण निराकार हो गया। बिल्कुल। और फिर सबसे गहरा है जल स्तर का उदाहरण। जल में व्याप्त विद्युत या मूल परम ब्रह्म तत्व जो हर जगह है, लेकिन किसी भी रूप या गुण से परे है। यानी निर्गुण निराकार। हाँ, ये वो आधार है जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। सच कहूं तो ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे देती है। बिल्कुल देती है। गायत्री चैतन्य के जरिए हमने आज जाना कि जीवन सिर्फ वो नहीं है जो हमारी आंखों को दिखता है। ये स्थूल शरीर यानी सगुण साकार से शुरू होकर चेतना की परम अवस्था निर्गुण निराकार तक की एक लगातार चलने वाली यात्रा है। भोजन की भूख से लेकर आत्मा की मुक्ति तक हर जगह यही एक सिद्धांत काम कर रहा है। प्रकृति की हर घटना में उसी निर्गुण परम ब्रह्म का सगुण साकार विस्तार छिपा है। और जब हम इस गहराई से दुनिया को देखते हैं तो हर चीज में वो अमूर्त सत्य नजर आने लगता है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को समेटने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर अकेले बैठकर चिंतन किया जा सकता है। हाँ, जरूर। देखिए, हमारी ये दुनिया, हमारे विचार, हमारे रिश्ते, सब कुछ हर पल बदल रहा है। विज्ञान भी कहता है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं लगातार मर रही हैं और नई बन रही हैं। ये माया का खेल है जो निरंतर बदलता रहता है। हाँ, इन सब बदलावों के बीच जब हम गहरी नींद में होते हैं, जहाँ कोई विचार नहीं होता, और फिर जब हम जागते हैं, तो एक चीज है जो हमेशा बनी रहती है। वो मूक साक्षी। बिल्कुल, वो जो हमारे हर सुख, हर दुख और उस गहरी नींद की शून्यता को भी देख रहा है। तो क्या हमारे भीतर का वो कभी न बदलने वाला साक्षी ही वो निर्गुण निराकार तत्व है जिसे खोजने के लिए हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं? बहुत ही गहरा सवाल है। और इसका जवाब बाहर किसी दुनिया में नहीं, केवल हमारे अपने भीतर मौजूद है।